हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 4 यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में बाल विकास कहते हैं, इसके बारे में। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है बच्चों की वृद्धि एवं विकास। हमारा इसकी पार्ट 1 वीडियो है और हम इसमें बात करेंगे बेसिकली कि बच्चों का जो विकास है वो कैसे होता है, क्या होता है। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है जिसके बारे में इन्होंने सिर्फ एक लाइन में लिखा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर किया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ों को पूछा जा सकता है। तो हम उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करेंगे, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल्स आपके होते हैं, इसमें आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है, कई चीज़ों को पूछा जा सकता है और कई चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि बाल विकास में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, मीन्स है क्या बाल विकास। चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। मैंने जो मास्टर्स किया है वो मैंने किया है ह्यूमन डेवलपमेंट में, यानी कि मानव विकास में, और ये बात कर रहे हैं बाल विकास के बारे में। तो बाल विकास बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्शन से लेके एडोलेसेंट स्टेज होती है वहां तक के बारे में बात करता है। उसमें बच्चे की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, किस तरीके से बच्चा वृद्धि करता है, उस समय में उसे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, उसकी बैबलिंग कूइंग कब स्टार्ट होती है, और एडोलेसेंट तक उसकी पाइका जैसी बीमारी उसको, या फिर उसको जो अपना सोशल अपना कैसे मेंटेन करता है, ये सारी चीजों को कवर किया जाता है। तो ये सारी चीजें एडोलेसेंट तक की आपकी बाल विकास में कवर होती हैं। ये तो आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल विकास में अध्ययन किया जाता है तो आपको कई ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आपको सही आंसर देना है जन्म पूर्व यानी कि कॉन्सेप्शन टू एडोलेसेंट स्टेज, यानी कि किशोरावस्था तक इसमें स्टडी की जाती है। इसमें इसी स्टेज तक कवर किया जाता है। एडल्टहुड और आपका जो एजिंग है आपकी, ये तब कवर होती है जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। वृद्धि क्या है। अब जैसे कि हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है, इसमें इन्होंने बोला है बच्चों की वृद्धि एवं विकास। बच्चों की वृद्धि एवं विकास के बारे में हम बात करेंगे, पर उससे पहले हम ये देख लें वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तब हम बात करेंगे बच्चों की वृद्धि और विकास के बारे में, जैसे कि इनके तूत कब निकलते हैं, मिल्क टीथ क्या होते हैं, और इनके जन्म के समय बाहर क्या होता है। ये सारी चीजें आपकी बच्चों की वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत आ जाएंगी। तो हम लोग बात कर रहे थे सबसे पहले वृद्धि के बारे में। वृद्धि का अर्थ शरीर के अंगों में बाहरी एवं आंतरिक परिवर्तन को कहते हैं, यानी कि आपकी जो ग्रोथ है, वृद्धि कहें, अभिवृद्धि कहें, ग्रोथ कहें, कोई भी टर्म, ये सब सारे ही इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। इन सब का ही अर्थ होता है कि आपके शरीर में, मतलब एक ह्यूमन बॉडी है या फिर आप एक किसी एनिमल को भी देखते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले जब वो बर्थ होती है उसकी, मतलब जब वो पैदा होता है तो उसकी बॉडी छोटी होती है, फिर कंपैरेटिवली बढ़ती 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 हुई जाती है, फिर डिग्रेड होती है। तो वृद्धि क्या होती है कि ये बाहरी अंगों और आंतरिक जो अंग होते हैं वह आंतरिक परिवर्तन होते हैं शरीर में, उनका होलसम होती है। यह रचनात्मक होती है, जिसे मापा जा सकता है। रचनात्मक है क्योंकि आपकी वृद्धि, आपके शरीर के अंग बढ़ रहे हैं, आपके हाथ बढ़े हैं, पैर बढ़े हैं, आपका फेस के जो डायमेंशंस हैं उनमें चेंजेस हुए हैं, तो ये रचनात्मक है और इसको मापा जा सकता है। हम माप लेते हैं कि हाँ, हम जब पैदा हुए थे तो हम इतने इंचेस के थे, हम 9 पाउंड्स के थे वेट में, अभी हमारी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है, 6 फीट है। तो इस सब चीजों को हम माप सकते हैं। बालक में पहले विकास होता है, उसके बाद वृद्धि होती है। अब जो विकास और वृद्धि है, ये दोनों ही चीज टर्म साथ में चलते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि आप एक सर्टेन फैमिली का हिस्सा हैं, जैसे कि आप किसी एक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो वो आपकी सोसाइटी तो आपका हो गया विकास, लेकिन उस सोसाइटी में आपकी क्या पहचान है, वो आपकी हो गई वृद्धि। एक तरीके से इस होल सम, जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी में ये जो भारत है, ये भारत तो हो गया वृद्धि, और ये पृथ्वी हो गई आपकी विकास। तो विकास का हिस्सा होती है वृद्धि। अगर विकास नहीं होगा तो वृद्धि को काउंट नहीं किया जा सकता है, मतलब वो इतनी वैल्यूएबल नहीं होती है।
वृद्धि परिणात्मक या फिर कहें तुलनात्मक परिवर्तन है। यानी कि अगर जब हम लोग वृद्धि करते हैं तो हम चेंजेस देख सकते हैं। जैसे हम अपने पुराने फोटोज को, अगर हम 1 साल पुराने फोटो को ही देखें तो हमारी मेच्योरिटी लेवल में चेंज आता है, हमारे हाइट में चेंज आता है, अगर आप एडोलेसेंट्स की देख रहे हैं तो, और उससे हम तुलना कर सकते हैं। तो वृद्धि हमारी परिणात्मक और तुलनात्मक परिवर्तन होती है, क्योंकि इसमें आपके साइज यानी कि आकार, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना में परिवर्तन होता है। आपकी साइज भी चेंज हो जाता है, आपका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है कि जब आप जन्म लेते हैं तब से लेकर आपकी मृत्यु तक आप में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जिनको आप तुलना कर सकते हैं। रिजल्ट्स आर स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। जो भी आपके रिजल्ट्स होते हैं, मतलब जो भी आपके परिणाम होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं और मेजरेबल, मतलब आप उसको माप सकते हैं। इस तरीके के आपकी वृद्धि में परिवर्तन आपकी बॉडी में आते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मतलब ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चेंजेस आर ऑर्डरली, डायरेक्शनल एंड कैन नॉट बी मेजर्ड। जो आपके चेंजेस आते हैं बॉडी में, वो मतलब एक ऑर्डर, एक क्रमवार आते हैं, क्रमानुसार आते हैं, और डायरेक्शनल होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं। जैसे कि आपने 2 सिद्धांत पढ़े होंगे विकास के, एक तो सिफेलोकैडुअल और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये 2 आपके जो सिद्धांत हैं उसमें कहते हैं, एक सिद्धांत कहता है कि हमारा विकास पहले सर से और आपके पैरों की तरफ होता है, और दूसरा सिद्धांत आपका कहता है कि आपका जो धड़ होता है वहां से और आपके हाथों की तरफ विकास होता है। तो ये एक तरीके से दिशा में होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं और कैन नॉट बी मेजर्ड, मतलब आप इसको तुलना नहीं कर सकते हैं विकास को। अगर आपका विकास, जैसे कि आप पहले अगर आपको कोई तुलना करना चाहे इन द सेंस ऑफ डेवलपमेंट, तो वो नहीं की जा सकती है, क्योंकि जैसे कि आपकी समझ है, समझ का विकास हुआ है, तो आप उसको कैसे नापेंगे कि 5 नंबर पहले आप 5 नंबर का मतलब विकास था बुद्धि में, अब आपका 10 नंबर का हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो विकास को जो है वो मापा नहीं जा सकता है। विकास पहले होता है और वृद्धि बाद में होती है। यह रचनात्मक एवं विध्वंसात्मक दोनों होती है, मतलब ये कंस्ट्रक्टिव भी है और आपका ये आपका कंस्ट्रक्टिव भी है, और ये आपको मतलब विध्वंसात्मक भी होती है। अब विध्वंसात्मक का मुझे इंग्लिश टर्म याद नहीं आ रहा है इस वक्त, बट जैसे कि आपकी बुद्धि, जैसे कि अगर मेंटल एबिलिटी की बात करें, तो आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं। जब आपकी वृद्धि हो रही होती है तो आपकी मेंटल पावर भी बढ़ रही होती है, उस वक्त आप मेमोराइज करते हैं, लर्न करते हैं, चीजों को एक्सेप्ट करने लगते हैं, आप एडजस्टमेंट सीखते हैं। पर जैसे जैसे आपकी एजिंग आती है तो आपकी मेमोरी पावर स्लो हो जाती है। या फिर अगर हम कहें कि जैसे आपके आप जब बॉर्न हुए तो आपके दांत नहीं थे, फिर आपके दांत आए, ये रचनात्मक है। उसके बाद जैसे आप एजिंग की तरफ जाते हैं तो आपसे वापस से आपका हेयर लॉस, तो टीथ लॉस, ये सारी चीजें होने लगती हैं। तो ये विध्वंसात्मक होता है विकास। और ये गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, मतलब आपकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी में चेंजेस आते हैं आपके आप डेवलपमेंट में, और क्वांटिटी में चेंजेस आते हैं आपके वृद्धि में। तो ये जो आपका डेवलपमेंट होता है, दैट इज प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस आर फाउंड। इसमें मतलब इसमें क्रमबद्ध सुसंगत परिवर्तनों की परिवर्तनशील श्रृंखला होती है। ये क्रमबद्ध होते हैं, यानी कि ये ऑर्डरली होते हैं इसमें, और ये जो परिवर्तन होते हैं वो मतलब कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं और विध्वंसात्मक भी हो सकते हैं, और ये प्रगतिशील श्रृंखला में काम करते हैं। मतलब अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वो पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, एक स्टेज पर, पीक पर आकर वो एक एडल्ट वाली लाइफ जिएगा, फिर उसके बाद में उसकी डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। तो ये एक प्रगतिशील श्रृंखला होती है। यहाँ इस तरीके से हम लोगों ने इनिशियल जो आपका इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट किया है। इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के साथ में ही हमने देख लिया है कि वृद्धि और विकास क्या होता है। हमने ये भी जान लिया है कि मानव विकास में और बाल विकास में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी पार्ट 2 वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मतलब विकास और वृद्धि में डिफरेंस क्या है, और इसमें और भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको और भी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे की वीडियो के लिए मैं यहाँ आपको बता देना चाहती हूँ कि होपफुली 1 या 2 दिन आपकी वीडियो शायद डिले हो जाए, 50-50% चांसेस हैं, क्योंकि ड्यू टू सम पर्सनल रीजन आई एम क्वाइट बिजी। तो अदरवाइज आपको 2 से 3 दिन बाद रेगुलर वीडियोस मिलेंगे
और जो वीडियो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊंगी, आई विल ट्राई टू कॉम्पेंसेट दैट इन संडेज क्लासेस, मतलब संडे को आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।